वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब देख रहे हैं कोडर होम और मैं हूँ। तो गाइस, ये है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पूरा एक सीरीज। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की पूरी एक सीरीज लेके आऊंगा, तो मैं वो लेके आ चुका हूँ। तो हर वीडियो की बात है, इस वीडियो में भी मैं पूरे के पूरी एक डे को एक वीक से कवर करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इसमें देखो क्या होता है। पहले इसकी भूमिका बनाते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग है क्या और इसमें करना क्या होता है। तो देखो, कंप्यूटेशनल थिंकिंग को इसलिए इंक्लूड किया गया है हमारे सिलेबस में क्योंकि हमारे सिलेबस में पाइथन आने वाला है। और पाइथन के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए पाइथन कैसे वर्क करता है, जैसे कि अगर आपको कोई सेंटेंस लिखना है तो सबसे पहले हम इंग्लिश में अल्फाबेट सीखते हैं कि अल्फाबेट क्या होते हैं। वैसे ही हम इस कोर्स में सीखेंगे कि पाइथन को पहले समझने के लिए हम पहले उसके कोड्स को समझेंगे, कोड्स क्या कहना चाहते हैं। तो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो देखो, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में होता क्या है। अगर हमको अपनी बात कंप्यूटर को समझानी हो, ठीक है, तो हम उसको कैसे समझाएंगे। हम सिंपली उसको बोल को तो समझाएंगे नहीं कि भाई तुम्हें ये करना है तो तू ये करके दिखा, तो वो तो ऐसा चीज करेगा नहीं। ठीक है, तो उसी चीज के लिए हमने कुछ चीजें डेवलप की जो कि कंप्यूटेशनल को हमारी बातें समझ में आ सके। तो सबसे पहले हमने एक फ्लो चार्ट बनाया। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है, तो देखो आप उसको ऐसे समझ सकते हो। ये है आपका पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट, जो कि इसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। देखो इसमें होता क्या है, इसमें आपको एक ओवल दिख रहा होगा, आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, आपको रोम्बस दिख रहा होगा और आपको कुछ एरोज दिख रहे होंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर है फ्लो चार्ट की, लगभग ऐसा आपको दिखता है। जनरली ऐसा दिखता है, ऐसा होता नहीं है सारा फ्लो चार्ट। ठीक है, ये किसका जनरल बेस है। तो देखो इसका यूज क्या होता है। फ्लो चार्ट से हम अपनी जो भी चीजें हैं, ये एक एल्गोरिदम है जो कि जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं कि भाई ये ओवल क्या है, ये रेक्टेंगल क्या है। ठीक है, तो देखो ओवल जो तुम्हारा होता है ना, ये वाला जो ओवल है तुम्हारा, देख सकते हो। इसको रुको, कलर चेंज कर रहा हूँ। हाँ, तो देखो ये वाला जो तुम्हारा ओवल है ना, ये वाला, ठीक है, ये क्या करता है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को दिखाता है। ठीक है, अगर तुम किसी भी चीज के फ्लो चार्ट बना रहे हो, तो अगर तुम जहां से स्टार्ट कर रहे हो उसको एक ओवल में कर दोगे। ठीक है, वो ओवल में कर दोगे और उसके अंदर स्टार्ट लिख दोगे। जैसे कि मैं तुमको एक फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ, देखो इस फ्लो चार्ट में देखो ध्यान से, यहाँ पर ये लगभग ओवल होगा। ठीक है, ये ओवल होगा क्योंकि यहाँ पे सही से लिखा नहीं है, इसको तुम देख सकते हो, ये ओवल होगा और यहाँ पे स्टार्ट करके लिखा था। तो ये तुम्हारा टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, टर्मिनल मतलब ये होता है तुम्हारा स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट। तो ये हो गया तुम्हारा स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट, टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वो चीज लिखा भी, द ओवल सिंबल इंडिकेट्स द स्टार्ट पॉइंट एंड स्टॉप पॉइंट एट द हार्ट इन द प्रोग्राम लॉजिक फ्लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिखाता है फ्लो चार्ट की। अब बात करते हैं इस रेक्टेंगल की। तो देखो, तुम अपनी चीजों को जो भी जिस चीज से गुजारोगे यानी कि जिस चीज से प्रोसेस करोगे, उस प्रोसेस करने वाली सारी चीजें तुम्हारी इसके अंदर स्टोर होंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम्हारे पास एक ग्रुप है जिसमें दो जेंडर है, ठीक है, एक मेल और फीमेल, तो उसके अंदर जो भी प्रोसेस करोगे, जैसे कि उसमें से बॉयज को छांटना या फिर गर्ल्स को छांटना, तो जो भी प्रोसेस होगा वो तुम्हारे इसके अंदर होगा। ठीक है, जैसे कि इस कोड में देख सकते हो तुम, इस कोड के अंदर कहाँ गया, हाँ देखो इस कोड के अंदर, जैसे कि तुम्हारे पास एक पूरा का पूरा फाइल था। फाइल मतलब होता है कि गुच्छा, कार्ड का गुच्छा। तो अगर कार्ड का गुच्छा था, उसमें से एक कार्ड निकाल लिया तो ये तुम्हारा प्रोसेस है कि तुमने उसमें से एक चीज को पिक कर लिया। तो ये प्रोसेस तुम्हारा किस में आ गया है, देख रहे हो कि ये पूरी की पूरी एक रेक्टेंगल बॉक्स में आ गई। तो यही तुम्हारा क्या होता है, प्रोसेसिंग करना होता है। इस रेक्टेंगल बॉक्स में तुम्हारा क्या होगा, जितनी भी प्रोसेसिंग करने वाली चीजें होंगी ये तुम्हारे रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये एरो का काम क्या है। अभी तक तुमको ये समझ में आ गया ये एरो का काम क्या है। तुम जब इस स्टेप से दूसरे स्टेप पर गए, यही चीज तुमको एरो दिखाता है। ठीक है, यानी कि तुम्हारा एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाना तुम्हारा एरो का काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया एरो का पर्पज। अब बात करते हैं इस रोम्बस की। देखो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, ये हो गया तुम्हारा टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रोसेसिंग पॉइंट। ये क्या है, ये है मेन तुम्हारा चीज जो कि होता है डिसीजन, कि तुम्हें उसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि तुम्हारा जो दो जेंडर था, मेल या फीमेल, मैं कह दूं कि तुमको मेल का जितना भी मेल है उसमें से उसको तुमको अलग करना है, पर उसको एक अलग जगह रखना है। तो वो जो भी डिसीजन करवाओगे तुम इस रोम्बस बॉक्स के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मोर कार्ड इन पाइल वन अगर है, यहाँ पे डिसीजन है तुम्हारे पास दो, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो यस या तो नो, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर
और कार्ड है तुम्हारे पाइल में तो आगे बढ़ जाएगा, जो कि होता है यस। देख रहे हो ये जो यस वाला एरो है जो कि प्रोसेस करा रहा है वो नीचे है, और इधर देख सकते हो नो वाला प्रोसेस इधर जा रहा है। अगर तुम्हारे पास यस मतलब तुम्हारा दूसरा कार्ड है पाइल 1 के अंदर तो ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, और अगर नहीं है तो ये हो जाएगा। तो यानी कि ये जो तुम्हारा रोम्बस बॉक्स होता है ये क्या करता है, तुमको एक डिसीजन देता है। तो इसको याद रखना, ये क्या करता है, डिसीजन होता है, इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, तुमको यहाँ पे छाटने में मदद मिलती है कि तुम्हारा पाइप किस डायरेक्शन में मूव होने वाला है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सिमिलरली आगे बढ़ते जाओगे वैसे तुम इसका यूज करते जाओगे। ठीक है, तो ये जनरल था, जरूरी नहीं कि तुम्हारा एक जो भी फ्लोचेट होगा उसमें तुम्हारा जो डिसीजन बॉक्स होगा वो 1 होगा, तुम्हारा प्रोसेसिंग बॉक्स होगा 1 होगा, नहीं, अधिक भी हो सकता है। जैसे कि तुमने यहाँ पे नॉर्मल देखा, यहाँ पे डिसीजन बॉक्स भी 2 थे, तुम्हारे प्रोसेसिंग बॉक्स भी 2 थे, एरो तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी नॉर्मल फ्लोचार्ट की बात। अब देखो इसका यूज क्या क्या है, इसका एडवांटेज क्या क्या है। तो पहला एडवांटेज है कि भाई तुम इसको कंप्यूटर को समझाने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो भाई तुम तो नॉर्मल बात तो अपने कंप्यूटर को समझा नहीं पाओगे, तो ये तुम्हें बहुत हेल्प करता है। तो ये हो गई उसकी मेन एडवांटेज की बात। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या, कि भाई इसका तो कुछ डिसएडवांटेज तो मुझे दिख नहीं रहा। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर तुम्हें कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें करनी हो, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बहुत सारे डेटा दे दूं उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी हो तुम्हारी बढ़ा दूं, तो भाई ये तुम्हारा चीज पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, ये जो तुम्हारा चीज होगा ये पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाएगा फ्लो चार्ट, क्योंकि भाई उसमें बहुत सारी चीजें बनने लगेंगी। अब बहुत सारी चीजें देखकर तुम्हें भाई घबराहट होने लगेगी, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि बहुत सारे बॉक्स बनेंगे, देखने में बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन को पूरा ये खराब कर देगा। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए नहीं होता है। ये हो गया तुम्हारा डिसएडवांटेज। और तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसका एग्जांपल लिया था कि कैसे इस चीज को कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इसको रीड करना मैं तुम्हें सिखाऊं तो देखो इसको कैसे रीड करते हैं। पहले इसे मैं इरेज कर लूं। देखो इसमें क्या क्या है। देखो पहला तुम्हारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो कि टर्मिनल पॉइंट था, और ये हो गया तुम्हारा एंड पॉइंट जो कि दूसरा टर्मिनल पॉइंट है। मैंने बोला था कि तुम्हारे पास टर्मिनल पॉइंट स्टार्ट और एंड होता है। अब देखो यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया, यानी कि तुम्हारा प्रोसेसिंग चल रहा है। यहाँ पे तुम कुछ भी दे सकते हो। इनिशियलाइज मतलब जैसे कि अगर तुम्हारे पास कार्ड जैसे कि नंबरिंग कर दूं, मैं यहाँ पे कार्ड इंडेक्सिंग कर दूं, जैसे कि एक कार्ड को 0 लिख दूं, एक दूसरे कार्ड को 1 लिख दूं, तो वो तुम्हारा इंडेक्सिंग जो भी होगा इस इनिशियलाइज में होगा। इनिशियलाइज का मतलब ही होता है इंडेक्सिंग करना। ठीक है, मतलब उसको किस चीज से तुम स्टार्ट कर रहे हो। तो मान लो कि तुम्हारा कार्ड यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ोगे, तुम्हारे पास कार्ड है, हाँ तुम्हारे पास अभी पूरा गुच्छा है, तुम्हारे पास अभी स्टार्ट ही कर रहे हो 0 से, तो यानी कि तुम्हारे पास एक कार्ड होगा, तो उसमें से एक कार्ड निकाले। ठीक है, तुम्हारे पास कार्ड खत्म नहीं हुआ, नो, तो ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, तुम इधर जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, पिकअप कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1, तो उसमें से वो कार्ड उठा लिए, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी कार्ड है तो तुम उसमें से वो कार्ड उठा लिए, तो तुम्हारा एक कार्ड आ गया। अब उसको जो यहाँ पे लिखा मूव एक्स टू पाइल 2, तुम्हारा एक गुच्छा था, अब उसमें से एक कार्ड निकाल लिए, तुम उसको दूसरे गुच्छे में रख दिया, तो ये हो गया तुम्हारा मूव एक्स टू पाइल 2। तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला स्टेप। अब देखो यहाँ पे जो बोल रहा था डिसीजन की, मान लो कि उस कार्ड में तुम्हारा एक बॉय का पूरा वो है, बायो है, तुम्हारा पूरा बॉय का बायो है उसमें। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे गर्ल का बायो चाहिए, तो गर्ल वाला यहाँ पे डिसीजन तुम्हारा यस चाहिए, तो अगर तुम्हारा वो गर्ल का होगा तो आगे बढ़ जाएगा, अगर बॉय का होगा तो यहाँ पे फॉल्स को नो, यानी कि फॉल्स होके तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा डू समथिंग फॉर नो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कुछ दूसरी चीज लिख दोगे, इसको लिख दोगे कि उसको तीसरे गुच्छे में रख दो, मूव टू पाइल 3। तो मान लो कि तुम दोनों को अगर सेपरेट कर रहे हो, बॉय और गर्ल के कार्ड को, तो गर्ल वाले कार्ड को पाइल 2 में ही रहने दोगे, और बॉय वाले कार्ड को किसी दूसरे गुच्छे में रख दोगे, जिसका नाम दे दोगे पाइल 3। यहाँ पे पाइल 3 करके तुम लिख दोगे। ठीक है, और ये वापस चला जाएगा यहाँ पे। अब तुम वापस चेक करोगे उसके अंदर तुम्हारा कार्ड है कि नहीं पाइल 1 के अंदर। ठीक है, तो ऐसे रीड करते हैं तुम्हारे पूरे के पूरे फ्लो चार्ट को। अब देखो सैनिटी क्या होती है, सैनिटी ऑफ डेटा, यानी कि तुम्हारे डेटा के अंदर कुछ त्रुटि, यानी कि कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें उसमें हो रही है, तो वो क्या होता है। देखो मान लो कि तुम्हारे पास जो भी कार्ड दिया हो, कार्ड के अंदर तुम इंडेक्सिंग कर रहे हो। अब इंडेक्सिंग में तुम्हारा स्टार्ट होगा 0 से 1, 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन उसी इंडेक्सिंग की जगह अगर किसी ने अल्फाबेट लिख दिया तो वही सारी चीजें होती है कि मतलब उसकी जितनी भी गलतियां होती है वो सैनिटी में आती है। यानी कि जो चीज उसको कैरी करना चाहिए था, जो वैल्यू उसको लेनी चाहिए थी, वो वैल्यू वो ना लेकर दूसरी वैल्यू ले लिया, ये होती है तुम्हारी सैनिटी। ठीक है, यानी कि तुम्हारे कार्ड के अंदर जो भी गलतियां हैं वो तुम्हारी सैनिटी के अंदर ही आएंगी, तो ये होता है सैनिटी ऑफ डेटा। यहाँ पे सैनिटी के कुछ मैंने वैल्यूज पॉइंट्स दे रखे, तुम उसे पढ़ लो। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मार्क हैज लाई बिटवीन 0 to 100, अब वो 0 to 100 ना होकर
101 हो गया। तो भाई ये तो गलत बात है, ये तो तुम्हारी सैनिटी हो गई। यानी कि कार्ड तुम्हारा जो भी मार्क्स होगा वो 100 से ऊपर तो हो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा मार्क्स दे दिया 101, तो वो तुम्हारी सैनिटी हो गई। ठीक है। कैन नॉट, देखो, नेम कैन नॉट हैव फनी कैरेक्टर, यानी कि फनी कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। अब जैसे कि किसी का नाम है सनी, तो सनी और डॉलर के सिंबल आगे लगा दिए, तो भाई वो तो पूरी की पूरी गलत वैल्यू है। तो वही चीज तुम्हारी सैनिटी के अंदर काउंट होती है। ठीक है। तो सैनिटी ऑफ डेटा भी तुम्हारा यहाँ पे पूरा कवर हो गया। ऑल्दो इसे एक बार वापस रीड कर लोगे, अगर कोई पॉइंट छूटता है तो तुम एक बार कंसिडर कर सकते हो उसको। अब बात करते हैं डेटा टाइप, यानी कि डेटा तुम्हारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो, जनरली डेटा टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर तुम्हारे अल्फाबेट्स आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं और स्पेशल सिंबल्स आते हैं, जैसे डॉलर, रुपीज, @ हैशटैग, ये सब तुम्हारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं। और दूसरा होता है तुम्हारा इंटीजर। इंटीजर के अंदर नंबर्स आते हैं। ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जितने तुम्हारे इंटीजर्स होते हैं वो सब आते हैं। उसके अंदर तुम्हारा क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारा इंटीजर होता है उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज। देखो यहाँ पे जो परसेंटेज है तुम्हारा वो क्या होता है, परसेंटेज रिमाइंडर को बताता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं तुमसे कह दूं कि 5 को 2 से डिवाइड दो, तुम्हारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही तुम्हारा ये परसेंटेज बताता है। परसेंटेज को हम मॉड्यूलो कहते हैं। ठीक है। जैसे कोडिंग के लैंग्वेज में परसेंटेज को हम मॉड्यूलो कहते हैं। और बाकी ये दो तुम्हारे जो कि ग्रेटर देन और लेसर देन होते हैं, ये तो भाई बूलियन वैल्यू को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। ये दोनों बूलियन वैल्यू को सपोर्ट करते हैं। बूलियन क्या होता है, बूलियन तुम्हारा तीसरा डेटा टाइप होता है। बूलियन में तुम्हारे दो होते हैं जो कि होते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है। ट्रू फॉल्स क्या होते हैं, अगर मान लो कि यही ग्रेटर देन और लेसर देन का सिंबल में यूज करो। मान लो कि मैं तुमसे कह देता हूँ 2 और इधर कह देता हूँ 5। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 2 को बड़ा कह देता हूँ, तो देखो ये तो पूरी की पूरी गलत बात है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 तुम्हारा बड़ा होता है। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट तुम्हारी गलती है। गलती है इस वजह से, इसका जो अगर तुम इसको प्रिंट कराओगे तो तुम्हारी वैल्यू जो होगी वो फॉल्स लिख कर आएगी, यानी कि ये स्टेटमेंट तुम्हारी गलती है। यही होता है बूलियन वैल्यू। ठीक है। बूलियन वैल्यू में तुम्हारे दो होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। एक और होता है नन। नन को प्रिंट कराना होता है, तो नन अभी इसमें नहीं है, तो मैं नन को बाद में बताऊंगा। ठीक है। देखो, और इसमें देखो ट्रू और फॉल्स को तुम ऑपरेट करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो, एंड और का यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं कह दूं कि तुम्हें एक स्टेटमेंट है। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूं एंड। यहाँ पे एंड हो गया और एक दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब एंड का काम क्या होगा, अगर तुम्हारे दोनों ट्रू होंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा और ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, तब जाके तुम्हारे पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर उसमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो तुम्हारे वहां पे पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। और बात करते हैं और की, तो और में अगर तुम्हारा कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो वो पूरी की पूरी वैल्यू ट्रू होती है। ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी पूरी की पूरी बूलियन वैल्यू की पूरी एनालिसिस। अब बात करते हैं सब टाइप्स क्या होती है। ठीक है। जैसे कि सब टाइप में इंटीजर हो गया। इंटीजर में तुम क्या क्या वैल्यूज, मतलब किस किस वैल्यूज को स्टोर करा सकते हो, तो डेट्स को स्टोर करा सकते हो, मार्क्स को स्टोर करा सकते हो, क्वांटिटी को, रैंक्स को, काउंट को। ये तुम्हारी सारी वैल्यूज किस में स्टोर हो जाएंगी, इंटीजर में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टर में क्या क्या स्टोर करा सकते हो। कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर में जितने भी अल्फाबेट्स या अल्फाबेट और न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है तुम इन्हें स्टोर करा सकते हो। जैसे कि जेंडर हो गया, जेंडर में दो ही होगा, एफ या एम, यानी कि फीमेल या फिर मेल। तो वो चीजें तुम किस में स्टोर करा सकते हो, कैरेक्टर में। ठीक है। अब बात हो गया स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग क्या होता है, जो भी तुम नेम यूज करते हो, सिटी वर्ड्स यूज करते हो, कैटेगरीज यूज करते हो, जो कि तुम्हारे इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज होते हैं। ठीक है। वो तुम्हारे क्या होते हैं, तुम्हारे स्ट्रिंग होते हैं। ये होगी स्ट्रिंग की बात। अब देखो, एक मेन टॉपिक है जो कि होता है रिकॉर्ड एंड लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि ये आखिरी में कवर कराया गया था और बहुत से स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। तो देखो, रिकॉर्ड एंड लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो लिस्ट को ऐसे समझो कि तुम्हारे बहुत सारे रिकॉर्ड है, उनको जब एक सीक्वेंस में लिखते हो तो वो तुम्हारे क्या बन जाते हैं, लिस्ट बन जाते हैं। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर मैं बात करूं रिकॉर्ड को, तो रिकॉर्ड को एक नॉर्मल टपल की तरह लिखा जाता है, यानी कि ऐसा मान लो कि तुम्हारे पास पैरेंथेसिस है, उसके अंदर तुमने वैल्यू बस स्टोर करते गया, स्टोर करते गया, स्टोर करते गया, वो तुम्हारा रिकॉर्ड होता है। ठीक है। लेकिन अगर उसी को तुमने एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, यानी कि सीक्वेंस में तुम उस चीज को लिखते गया, यानी कि अगर तुम किसी का क्लास यहाँ पे लेते हो, मान लो कि ये क्लास है, किस क्लास में है, 1। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। अगर उसका जैसे कि डीओबी है, तो डीओबी क्या है, मान लो कि 25 है। ठीक है। ऐसे तुम सबको सीक्वेंस में जब स्टोर करते जाओगे तो वो तुम्हारा हो जाता है लिस्ट। यही रिकॉर्ड और लिस्ट में डिफरेंस है। ऑल्दो यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो डेटा टाइप विथ मल्टीपल फील्ड, इसमें भी मल्टीपल फील्ड होते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में मार्क कार्ड,
वर्ड इन पैराग्राफ, शॉपिंग बिल्स, तो ये तुम्हारे नॉर्मल रिकॉर्ड के तरह यूज होगा। लेकिन तुम्हारी लिस्ट में क्या है, उस सीक्वेंस ऑफ डेटा एलिमेंट्स को उसको एक सीक्वेंस में लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड जो कि मैंने बोला, उसको पूरी एक सीक्वेंस में लिख दो तो तुम्हारा लिस्ट बन जाता है। अब जैसे कि मैं क्या कह रहा था कि मार्क कार्ड, जैसे कि अगर तुम्हारे हर स्टूडेंट को तुमने इंडेक्सिंग किया हुआ है, जैसे कि तुम्हारा स्टूडेंट 1 का मान लो कि 99 नंबर आ गया, ठीक है, स्टूडेंट 2 के कुछ और आ गया, तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी एक लिस्ट बन जाती है। तो ये हो गई पूरी लिस्ट की बात। तो ऑल तो देखो यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे वीक 1 को कवर कर दिया है। वीक 1 में इससे आगे कुछ नहीं है। ये पूरे के पूरे नोट्स मेरे खुद के हैं, इसमें मैंने खुद के कॉन्सेप्ट जितने भी वीक 1 में मैंने खुद इस पॉइंट को यूज किए थे वो सारे के पॉइंट इसमें यूज है। ठीक है, अगर कुछ भी छूटता है, तुम्हें लग रहा है कुछ चीजें छूटी हुई है, तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यहाँ पे पूरी की पूरी तुम्हारी वीक 1 कवर हो चुकी है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाकी कंटेंट आने वाली है बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।